धरती पर जो भी प्राणी आया, ये पांच तत्व की देह प्रयोग की, तो धीरे धीरे जब अपनी होश अवस्था में आता है, तो जो सतयुग त्रेता की विशेष आत्माएं 33 करोड़ देवता के रोल से निकली है, तो अवश्य ही वो सच को पाने के लिए उसी समय वो प्रयास करने लगती है। भक्ति के भिन्न भिन्न तरीके के वो रास्ते अपनाती है, परंतु उसकी ये विशेषता है ऊंची आत्मा की, कहीं भी अपना सौदा नहीं करती है, कहीं वो भिखती नहीं है। जाएगी हर जगह, मान सबको देगी, परंतु जब तक परमात्मा का सत्य बोध नहीं होता तब तक वो जिज्ञासु बनी रहती, उसके अंदर पिपासा तृप्त नहीं होती है। तो आपको पता ही है, जैसे हम सुनते पढ़ते कि भगवान दुनिया का मालिक है और बच्चों को धरती पर खुल्म खुली छुट्टी दी है, कि जैसे एक एग्जामिनेशन हॉल की तरह कर्म क्षेत्र है ये दुनिया। जैसा भी कर्म करते परिणाम तो देने वाला कोई थोड़ी अकल वाला नहीं है, वो ज्ञान का सागर है। तो वही परम पिता परमात्मा, जिसे त्रिमूर्ति कहते, ब्रह्मा विष्णु महेश को रचने वाला, एक समय ऐसा आता है जब देखते हैं परम सदगुरु कि मेरे बच्चे धर्म कर्म करने पर, प्रचार करने पर भी गिर रहे हैं। कारण जो सत्य बात है वो इनसे नहीं रही हुई है, क्योंकि इन्होंने कुछ मन की बातें डाल दी हैं, कुछ परमत डाल दी है। तो आत्मा पूर्ण पवित्र न होने से कोई ठीक ना पुस्तक निर्मित कर सकती है, नास्तिक ज्ञान सतगुरु का सही दे सकती है। तो शिव बाबा धरती पर आते, फिर वो ज्ञान सुनाते हम आत्माओं को, बच्चे आप तो परम धाम रहने वाले हो, दुनिया में मात्र एक मेहमान हो। अब आपने न्यारे रहकर, उपराम रहकर मेरी स्मृति में चलते फिरते उठते बैठते रहना, कर्म करना है। अपने को देह नहीं समझना, आत्मा समझना है। मैं ज्योति बिंदु आत्म मस्तक में शरीर के द्वारा ये कार्य कर रही हूँ, और मैं आत्मा ही, ना जाने ये शरीर कब तक रहना है, फटाफट इसके द्वारा काम बनाना है। नहीं तो कई लोग शरीर को ऐसे अच्छा प्रयोग नहीं करते, बाद में आत्मा जब निकलती तो वो शरीर भी मुस्कुराता है। पांच तत्व भी देखते कि इस आत्मा ने मेरे को इतने वर्ष प्रयोग किया, कुछ भी उपलब्धि करके नहीं गया। वो मिट्टी भी कहती कि इसने लाभ नहीं उठाया। और कुछ ऐसे भी आत्माएं हैं कि देह श्वासों श्वास ये अपने अंतिम पॉइंट की ओर जा रहा होता है जीव। तो हम क्यों ना इस देह रूपी कुटिया द्वारा अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय, कल्याणमय बना लें, और भगवान के जीव जो धरती पर है अच्छा व्यवहार करें, उनसे भी दुआएं कमा लें, और परमपिता परमात्मा की निगाहों में पलते पलते अंतकाल प्रभु की स्मृति में ये देह का त्याग करे। दिव्य गुणों से सजी हुई आत्मा कंचन काया पाने की, सुखमय भविष्य में जाने की पूर्ण अधिकारी रहती है और सफल उतरती है। ओम शांति।